आंगन में सारे पौधों में फूल निकल आए हैं। सुंदर सुंदर और सुगंधित फूलों से सारा वन सजा हुआ है। मन करता है कुछ फूलों को ले जाकर मेज पे लगाओ। मन करता है कुछ फूलों को ले जाकर घर के भीतर में सजा दो। मन तो इतना भी करता है उन सुगंधित फूलों को मैं ले जाकर अपने पलंग पर भी डाल दो, अपने घर पर डाल दो, अपने यहाँ वहाँ में उन्हें सजा कर रख दो। पर मन तो ये भी कहता है उस वाटिका को हिलाना नहीं, उसमें से कोई भी फूल को तोड़ना नहीं, उसे ऐसे ही सुंदर रहने दो, ऐसी खूबसूरत रहने दो। कितना सुंदर ऐसा वन है, कितना अद्भुत नज़ारा है। उसे देखते ही आंखें भर निकल आती हैं और मन आनंदित हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है। ऐसे सुकून और ऐसी शांति उस वाटिका को देखते ही उसमें जाकर बैठने से ऐसी प्रसन्नता मन में छा जाती है, मानो घंटे ऐसी बीत जाते हैं। लेकिन एक फूल की मुझे इतनी आवश्यकता थी, परंतु मेरा मन कहता है वाटिका में से किसी भी पौधे से कोई भी फूल को ना काटना। मेरे को अतिथि मेरे घर पर आए हैं, मैं उन्हें सत्कार करना चाहता हूँ। मैं उन्हें सत्कार करने के लिए एक फूल देकर उनका स्वागत करना चाहता हूँ, परंतु एक फूल को मेरे वाटिका में से अलग मैं कर देता हूँ। मेरा मन खेदित हो जाता है, मेरा मन टूट जाता, दुखी हो जाता है। मैंने जब देखा मेरे पड़ोसी के बाग में एक ही पौधा है और उस एक ही पौधा में एकमात्र फूल निकला है, मैंने सोचा जाकर उसे काट लेता हूँ, क्योंकि वो तो एक ही है, मेरा तो पूरा वन भरा हुआ है। मैं जाकर उसे बिना बताए उसके घर से उस फूल को तोड़ लाया और मैंने उसे मेरे घर पर आए अतिथि के सत्कार में उसे दिया। वो बहुत ही खुश हो गया, प्रसन्न हो गया। मेरा काम तो बन चुका है, परंतु मेरे बाग में से कोई फूल भी ना टूटा था। वचन सुन रहे प्रियजनों, हमारे अध्ययन में हम लोग आगे बढ़ने से पहले ऐसी किसी बात को देखने जा रहे हैं जहाँ पर दाऊद ने अपने पास भरपूरी रखते हुए, समृद्धि रखते हुए अपने पड़ोसी के घर पर हाथ मारा है, जिस कारण से परमेश्वर उससे खफा हो गए हैं, उससे क्रोधित हो गए हैं, उससे बहुत ही नाराज हो गए हैं और परमेश्वर उस बात से कभी प्रसन्न नहीं है और परमेश्वर ने इस विषय के लिए दाऊद को क्षमा नहीं किया है। इसलिए हमारे अध्ययन को आगे बढ़ाने से पहले अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पण करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर से ऐसी प्रार्थना करेंगे, ऐसी दुआ करेंगे कि ऐसी कोई गलती हमसे कभी ना हो और परमेश्वर कभी हमसे अप्रसन्न ना हो, परंतु परमेश्वर हमेशा ही हमसे प्रसन्न होते हुए हमारी धार्मिकता में, हमारी सच्चाई में, हमारी सीधाई में, हमारी खराई की जीवन में परमेश्वर हमसे प्रसन्न होते हुए हमें और भी आशीषों को देता हुआ आगे बढ़ाएं। इसलिए अपने सिरों को झुकाएंगे, आंखों को बंद करेंगे और एक छोटी सी प्रार्थना हम अपने आप के लिए करेंगे। बीती हुई सारी रात परमेश्वर आप हमारी देखभाल करते हुए, हमारी रखवाली करते हुए हम सबको प्रभु जी आपने प्रदान किया हुआ अच्छी निद्रा के लिए आपको धन्यवाद करते हैं। एक और नए दिन में आपके दिव्य सानिध्य में आने के सौभाग्य भी आपने जो हमें प्रदान की है, उसके लिए भी आपको शुक्रिया अदा करते हैं। हमारे सारे प्रियजनों को आपके भक्तगणों को आपकी दृष्टि में लेकर आते हैं। व्यक्तिगत तौर से पिता परमेश्वर एक एक जन को छूने के लिए, अपनी सामर्थ से भरने के लिए, अपने स्वर्गीय आशीर्वादों से प्रभु जी ने छूने के लिए प्रार्थना करते हैं। आपकी विशेष महानता प्रभु जी और विशेष कृपा प्रभु उनके ऊपर हमेशा बनी रहे, इसके लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी सारे दुखों को, दर्दों को मिटाते रहिए, हर संकट को प्रभु जी से दूर करते रहिए। आपकी आशीषमान हाथ, आपकी दयालु और कृपालु हाथ परमेश्वर अपने भक्तों के ऊपर हमेशा रखिए। हमारे प्रियजनों में से कोई कमज़ोर है, बीमार है, कोई लाचार स्थिति में है, हम उनके लिए भी दुआ करते हैं। परमेश्वर के स्वर्ग की महिमा उनके ऊपर मिलते रहिए, उन्हें स्पर्श कीजिए और पूर्ण तंदुरुस्ती के साथ में, पूर्ण चंगाई के साथ उन्हें भरने के लिए प्रार्थना करते हैं। आपके पवित्र शास्त्र के रोज हम लोग ध्यान करने के लिए आपकी ओर से जो संदेश है जो हमें मिलने वाली है, उसे सुनने के लिए हम अपने मनों को सिद्ध कर रखे हैं। अभी परमेश्वर आत्मा का अभिषेक से हमें भरते हुए हमसे बातें करने के लिए सिद्ध है, इसके लिए आपको शुक्र अदा करते हुए आदर सम्मान महिमा के साथ में हमारे उद्धारकर्ता हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से हमारी इस प्रार्थना को मांगते हैं। सुन और कबूल कर पिता। आमेन, आमेन, आमेन। आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक सुन रहे हमारे सारे प्रिय श्रोताओं को, परमेश्वर के प्रिय भक्तगणों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्यार भरा जय मसीह की सुप्रभातम और शुभोदय कहते हुए हम सबका मनपसंद ध्यान के अंदर आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक में और इस नए दिन में आप सबका स्वागत करते हैं। हमारी ध्यान शिमल का दूसरा ग्रंथ 12वां अध्याय में चल रही है। आइए उसका पहला वचन से पढ़ते हुए हमारे ध्यान को आगे बढ़ाएंगे। तब यहोवा ने दाऊद के पास नातान को भेजा और उसके पास जाकर कहने लगा, एक नगर में 2 मनुष्य रहते थे, जिनमें से एक धनी और एक निर्धन था। धनी के पास तो बहुत सी भेड़ बकरियां और गाय बैल थे, परंतु निर्धन के पास भेड़ की एक छोटी सी बच्ची को छोड़ और कुछ भी ना था, और उसको उसने मोल लेकर जलाया था, और वह उसके यहाँ उसके बाल बच्चों के साथ ही बड़ी थी।
वह उसके टुकड़े में से खाती और उसके कटोर में से पीती और उसकी गोद में सोती थी और वह उसकी बेटी की समान थी। और धनी के पास एक बटोहा आया और उसने उस बटोहे के लिए जो उसके पास था भोजन बनाने के लिए अपनी भेड़ बकरियों में गाय बैलों में से कुछ ना लिया, परंतु उस निर्धन मनुष्य की भेड़ की बच्ची को लेकर उस जन के लिए जो उसके पास आया था भोजन बनवाया। तब दाऊद का कोप उस मनुष्य पर बहुत भड़का और उसने नातान से कहा, यहोवा की जीवन की शपथ, जिस मनुष्य ने ऐसा काम किया वह प्राण के दंड के योग्य है और उसको वह भेड़ की बच्ची का चौगुना भर देना होगा, क्योंकि उसने ऐसा काम किया और कुछ दया नहीं की। तब नातान ने दाऊद से कहा, तू ही वो मनुष्य है। इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि मैंने तेरा अभिषेक करा के तुझे इस्राएल का राजा ठहराया और मैंने तुझे शाऊल के हाथ से बचाया। फिर मैंने तेरे स्वामी का भवन तुझे दिया और तेरे स्वामी की पत्नियां तेरे भोग के लिए दी, और मैंने इस्राएल और यहूदा का घराना तुझे दिया था। और यदि ये थोड़ा था तो मैं तुझे और भी बहुत कुछ देने वाला था। तूने यहोवा की आज्ञा तुझे जानकर क्यों वह काम किया जो उसकी दृष्टि में बुरा है। हित्ती उरिया को तूने तलवार से घात किया और उसकी पत्नी को अपनी कर लिया, और उरिया को अम्मोनियों की तलवार से मरवा डाला है। इसलिए तलवार तेरे घर से कभी दूर ना होगी, क्योंकि तूने मुझे तुच्छ जानकर हित्ती उरिया की पत्नी को अपनी पत्नी कर लिया है। शमूएल का दूसरा ग्रंथ 12वां अध्याय का पहला वचन से लेकर 10वां वचन तक हमने पढ़कर सुना है। बाकी आयतों को हम कल के ध्यान के लिए रोकते हैं, हमारे अध्ययन को हम सीधे आगे लेकर चलते हैं। पहला वचन में हमने देखा था किस प्रकार से नातान एक कहानी लेते हुए, एक दृष्टांत को लेते हुए दाऊद के पास आता है और उससे कहता है कि कोई एक व्यक्ति था जिसके पास बहुत सारे भेड़ बकरियां थी, बहुत सारे गाय बैल थे, और उसके घर पर कोई यात्री आता है उसको भोजन खिलाने के लिए, उसको भोजन बनाने के लिए। उस धनी मनुष्य ने उस भोजन के लिए अपने पशुओं में से किसी को ना लेते हुए अपनी पड़ोसी की एकमात्र छोटी सी भेड़ की बच्ची थी, जिसे उसने मोल लेकर खरीदा था और उसके बच्चों के साथ में बड़ी होती थी। वो उसके टुकड़े में से खाती और उसके कटोर में से पीती और उसकी गोद में सोती थी और उसकी बेटी के समान थी। ऐसे एक छोटी सी भेड़ की बच्ची को उस धनी मनुष्य ने लिया, उसे काट दिया, उसे पकाकर उस यात्री को खिला दिया और अपना फर्ज पूरा किया है। जब नातान इन बातों को पूरा कर चुका तब दाऊद को कोप इतना भड़क चुका है कि उसने नातान से कहा, ऐसे मनुष्य को तो परमेश्वर के जीवन की शपथ उसे मार डालना चाहिए, क्योंकि प्राण के दंड के योग्य है, और उस भेड़ की बच्ची के बदले में 4 गुना उसे लौटाना चाहिए, क्योंकि उसने काम ही ऐसा किया है, उस पर कोई भी दया दिखाया नहीं जाना चाहिए। तब नातान ने तुरंत दाऊद से कहा, वो मनुष्य कोई और नहीं है परंतु तू ही है। तूने उरिया की पत्नी को लिया, अपना पत्नी कर लिया। उसे अपना पत्नी बनाने के लिए तूने उसके पति को अम्मोनियों के हाथों से उनके तलवार से मरवा डाला। तूने ऐसा काम क्यों किया है? क्योंकि परमेश्वर तुझसे कहता है, तुझे परमेश्वर ने चरवाह की यहाँ से उठाकर इस्राएल के ऊपर राजा बनाया है, और इसके बाद शाऊल के हाथों से भी तुझे बचाए रखा है। और इतना ही नहीं, परमेश्वर ने तुझे तेरे स्वामी का भवन भी दिया है और तुझे पत्नियां भी दी हैं। ये सब तेरे भोग के लिए थे। अगर तुझे कम पड़ जाते तो मुझसे कह देता, मैं तुझे और भी कुछ करने के लिए, और भी कुछ देने के लिए तैयार था, परंतु तूने काम ऐसा किया है जो मेरी दृष्टि में बुरा है और घृणित है। इसलिए नातान कहता है कि परमेश्वर का वचन तेरे ऊपर इस प्रकार से आया है कि तलवार तेरे घर के ऊपर से कभी नहीं हटेगी। परमेश्वर किस प्रकार से दाऊद के साथ में और भी बातों को करते हैं, इन सारी बातों को हम कल के ध्यान में देखेंगे, लेकिन आज के ध्यान को हम लोग इस प्रकार से समाप्त करते हैं। परमेश्वर ने जो कुछ भी हमारे हाथ में दिया है और जो कुछ भी हमारे वश में है वो सब हमारा है, और जो हमारा नहीं है वो किसी और का है। 10 आज्ञा में परमेश्वर ने एक आज्ञा ऐसी भी दी है कि हमें किसी की वस्तुओं को, किसी की चीज़ों को, या किसी की पत्नी हो, किसी की गाय हो, बैल हो, जो कुछ भी क्यों ना हो, उसकी आशा नहीं करना चाहिए, उसकी चाह को नहीं रखना चाहिए। क्या हुआ परिणाम उसकी चाह रखने से? दाऊद ने क्या किया? उरिया की पत्नी को अपना करने के लिए उसने उरिया को मरवा डाला। दाऊद ने एक तो विचार किया है, दाऊद ने दूसरा झूठ बोला है, दाऊद ने तीसरा छल किया है, दाऊद ने चौथा हत्या किया है, और दाऊद ने 5वां इन सबों को छुपाए रखा है। परमेश्वर इन सारी बातों से दाऊद से घृणा करने लगे हैं, द्वेष करने लगे हैं। इसलिए परिजन परमेश्वर के हाथ में अपने आप को समर्पण करेंगे। अगर ऐसी कोई भूल या गलती हमसे हो गई हो तो परमेश्वर के पास जाकर हम उसके लिए क्षमा मांगेंगे, और अभी से वक्त परमेश्वर की क्षमा प्राप्ति को पाकर हम शांति से आगे बढ़ेंगे। इसके आगे कोई ऐसी गलती ना करें, कोई ऐसी भूल ना करें जिस कारण से परमेश्वर हमसे खफा हो जाए, नाराज हो जाए, परमेश्वर को बुरा लगे और परमेश्वर उससे घृणा करने लगे और हमसे भी दूर हो जाए। ऐसे लोग को झुकाते हैं, आंखों को बंद करेंगे, छोटी सी प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, एक और बार धन्यवाद करते हैं, आभार प्रकट करते हैं इन वचनों के लिए।
इन वचनों के आधार पर हम लोग चलने के लिए प्रभु जी हमारे मनों को सिद्ध कीजिए, हमें प्रभु जी स्थिर कीजिए। वचनों के आधार पर प्रभु जी हमें खड़ा करते रहिए, पवित्र आत्मा का अभिषेक में अगुवाई भी चलाते रहिए, कभी दाएं या बाएं न मुड़े परमेश्वर, परंतु सीधी राह पर चलते हुए आपकी स्वर की वारिस बन जाए। अब यीशु मसीह के बादलों की आगमन अगर विलंब होती है, कल सुबह फिर से एक बार मिलकर स्तुति आराधना करने के लिए हम सबों को सजीवों की संख्या में रखने के लिए दुआ करते हैं। आपकी संगति में आके प्रभु जी आपकी महिमा करने के, प्रभु जी भाग्यवान की गिनती में भी रखने के लिए प्रार्थना करते हैं। अगर ऐसा ना तो प्रभु यीशु मसीह के बादल के आगमन है, हम सबको शामिल करने के लिए दुआ करते हैं। प्रार्थना सुनकर परमेश्वर आपने दिए उत्तर के लिए धन्यवाद करते हुए हमारे उद्धारकर्ता हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। सुन और कबूल कर पिता, आमेन आमेन आमेन। परमेश्वर ने जो संपत्ति आपको दी है, जो परिवार आपको दी है, जो मित्र आपको दिए हैं, जो वस्तु आपको दी है, जो साधन आपको दिए हैं, जो उपकरण आपको दिए हैं, आपके पास जो कुछ भी है उन सबों से परमेश्वर कहते हैं उनका लाभ उठाइए, उनका उपयोग कीजिए और उनसे प्रसन्न होते रहिए। अगर कुछ कम पड़ जाता है तो परमेश्वर मांग कर लीजिए, वो परमेश्वर इससे भी बढ़कर बहुत सी चीज़ें आपको देने के लिए तैयार है। अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पण करें, आपकी जो चीज़ें हैं उन्हीं के ऊपर मन को रखें। अपने पड़ोसी के हो या किसी और की चीज़ क्यों ना हो, उनके पर मन ना लगाए। परमेश्वर ऐसे समझ और ज्ञान आपको दे और ऐसे निग्रह शक्ति परमेश्वर आपको प्रदान करें। हमारी इसी दुआ और कामना के साथ आज के ध्यान की पर समाप्त करते हैं। आप सुनते रहिए, सुनाते रहिए आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक। कल फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, दूसरों का भी ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस यू।